गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इंग्लिश ग्रामर में जितने भी वर्ब है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो या मॉडल वर्ब हो, सभी को हम एक ही साथ इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। हो सके तो मैं जो भी आपको बता रही हूँ आप उसे कॉपी में नोट्स भी बना ले। तो सबसे पहला हमारा मॉडल वर्ब है वुड हैव। वुड हैव का हिंदी मीनिंग होता है पास होगा या काम कर चुका होगा। सबसे पहले ये वुड होते क्या है? विल का पास्ट फॉर्म हमारा वुड होता है। विल जो हम फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, वुड हम फ्यूचर के लिए यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप याद रखिएगा। विल का यूज आप फ्यूचर के लिए कर सकते हैं बट वुड का यूज आप फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते हैं। हालांकि हिंदी वाले सेंटेंस में विल में भी गागेगी आएगा और वुड में भी गागेगी आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आने वाले समय में कोई चीज पास होगा या आने वाले समय में कोई काम कर चुका होगा, ऐसे वाले सेंटेंस बोलेंगे तो उसमें हम विल हैव का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम पास होगा, प्रेजेंट में कोई चीज पास होगा या फिर कोई प्रेजेंट में वो काम कर चुका होगा, मान लो रोहन मेरा फ्रेंड है, मैंने आपसे आके पूछा कि रोहन कहाँ है, तो आप बोल रहे कि रोहन अब तक खेल चुका होगा। मतलब जिस वक्त आप बोल रहे उस वक्त तक रोहन खेल चुका होगा, तो आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं, प्रेजेंट में उसका खेलने का काम खत्म हो चुका है, तो ऐसे वाले सेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। अगर आप फ्यूचर की बात करें तो उसमें विल हैव का यूज करें, लेकिन आप प्रेजेंट या फ्यूचर इन पास्ट की बात बता रहे हो तो उसमें आपको वुड का यूज करना है। ठीक है, ये बात हमेशा आपको याद रखनी है। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट देन वुड हैव का यूज करना वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ। जहां भी हैव का यूज होता है वह हम वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार वीडियो में बताया भी है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे कब? जब हमारे हिंदी वाले सेंटेंस में कोई चीज प्रेजेंट में पास होगी या कोई प्रेजेंट में कोई काम कर चुका होगा, तब हम वुड हैव के स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए कोई भी सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। जैसे उसके पास पेन होगा। अब इसमें आपकी पॉसिबिलिटी में शो कर रही है। आप प्रेजेंट में बात करो, मान लो आप अपने पापा के साथ दुकान गए हो, आपके पापा ने कहा कि अपनी बहन के लिए पेन खरीद लो, तो आप बोल रहे कि उसके पास पेन होगा। आपको पॉसिबिलिटी भी है और आप प्रेजेंट में बोल रहे हैं कि उसके पास पेन होगा, तो ऐसे वाले सेंटेंस। अब आने वाली फ्यूचर की बात आप नहीं बोल रहे कि आने वाले समय में उसके पास पेन होगा, ऐसी बात नहीं बोल रहे। आप प्रेजेंट की बात बोल रहे कि पेन नहीं खरीदते, पेन होगा, तो ऐसे वाले सेंस में हम बोलेंगे ही वुड हैव अ पेन। उसके पास पेन होगा, ही वुड हैव अ पेन। वह खेल चुका होगा, जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वह खेल चुका होगा, ही वुड हैव प्लेड। अब देखिए पास होगा, जब आपके पास कोई चीज पास होगी तो उसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा। जैसे मेरे पास पेन है, उसके पास कार होगी, उसके पास बाइक होगी, पापा के पास स्कूटी होगी, तो ऐसे वाले सेंस में कोई काम नहीं हो रहा है। स्कूटी होना कोई काम नहीं है, कार होना कोई काम नहीं है। तो जब कोई आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा, काम नहीं होगा, तो उसमें आपको वर्ब का यूज नहीं करना है। सबसे पहले आपको ही यूज करना है सब्जेक्ट, देन वुड हैव, देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है अगर आपके सेंटेंस में एक्शन नहीं होगा तो। लेकिन अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है, खेलने का, यहाँ पर वह खेल चुका होगा, खेलने का एक्शन हो रहा है ना, तो इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। ही वुड हैव प्लेड बोलेंगे। अगर हम बोले वह क्रिकेट खेल चुका होगा तो हम बोलेंगे ही वुड हैव प्लेड क्रिकेट। ठीक है, तो क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। वो देख चुके होंगे। अब पहले हम ये पहचानते हैं इसमें कोई एक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, तो इसमें एक्शन हो रहा है, देखने का काम हो रहा है ना। वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। जिस वक्त आप बोल रहे हो उस वक्त तक वो देख चुके होंगे, दे वुड हैव सीन। पापा घर आ चुके होंगे, आने का काम इसमें भी हो रहा है, तो हम बोलेंगे पापा वुड हैव कम होम। पापा वुड हैव कम होम, पापा आ चुके होंगे। तो आपको वुड हैव से क्या समझ में आया? पहले तो वुड हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए नहीं कर सकते क्योंकि विल हैव का यूज हम फ्यूचर के लिए करते हैं, फ्यूचर की बातों को बताने के लिए करते हैं। लेकिन वुड हैव का यूज हम पॉसिबिलिटी शो करते हैं और प्रेजेंट में कोई चीज पास होगी या पास्ट में कोई चीज पास होगी, ऐसे वाले सेंटेंस में, या फिर प्रेजेंट में आप कोई काम कर चुके होंगे, ऐसे वाले सेंटेंस में आपको वुड हैव का यूज करना है। तो आप ध्यान से विल हैव और वुड हैव का यूज करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन पढ़ चुका होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज या हैव के साथ अगर बिन लगा देते तो उसका हिंदी मीनिंग हो जाता है किया जा चुका है या हो गया है। मतलब कोई काम कंप्लीट हो गया है या फिर कोई काम किसी के द्वारा कंप्लीट किया जा चुका है, ऐसे वाले सेंटेंस। तो किया जा चुका है ये वाले सेंटेंस देकर आपको समझ में आ रहा है ना कि ये पैसिव वाले सेंटेंस है, इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा ही। लेकिन हो गया होगा में भी हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि ये हमारा है प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब। प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज बीन और हैव बीन का यूज करते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट में हम वर्ब का थर्ड फॉर्म भी यूज करते हैं। तो पैसिव वाले सेंटेंस को बनाने के लिए हम सब्जेक्ट का यूज
स्टार्टिंग में नहीं करते, हम ऑब्जेक्ट का यूज स्टार्टिंग में करते हैं जो कि हम सब्जेक्ट बनाकर बैठाते हैं। देन हैव के साथ बिन का यूज करना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करना है क्योंकि ये हमारा पैसिव वाले सेंटेंस है। राम को भेजा गया है, किसके द्वारा भेजा गया? बॉस के द्वारा, पापा के द्वारा, मम्मी के द्वारा, बहन के द्वारा या फिर फ्रेंड के द्वारा, किसी के भी द्वारा तो भेजा गया है। राम खुद ही तो नहीं चला जाएगा क्योंकि राम को भेजा गया है, तो किसके द्वारा भेजा गया उसका जिक्र नहीं हुआ है। हम सिर्फ इतना बोले राम को भेजा गया है, राम हैज बीन सेंट। सेंड भेजने के लिए यूज होता है, उसका थर्ड फॉर्म सेंट हो जाता है। अगर हम बोलते राम को बॉस के द्वारा भेजा गया है तो हम राम हैज बीन सेंट बाय बॉस यहाँ पर ऐड कर देंगे। ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट था, बॉस हमारा सब्जेक्ट था जो कि हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में इसको यूज किए हैं बाय करके। ठीक है, मुझे घर बुलाया गया है, मेरे द्वारा, आपके द्वारा, उसके द्वारा, उसके द्वारा, किसी के द्वारा तो बुलाया गया है, तो बोलेंगे आई हैव बीन कॉल्ड होम, मुझे घर बुलाया गया है। बच्चों को पढ़ाया गया है टीचर द्वारा, चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बाय टीचर। हम बाय करके किसी भी सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट इसलिए नहीं बनाते हैं क्योंकि हम अंडरस्टूड है, किसी के द्वारा तो बच्चों को पढ़ाया गया है, किसी के द्वारा तो राम को भेजा गया है, किसी के द्वारा तो मुझे घर बुलाया गया है, तो हम अंडरस्टूड होते हैं, इसलिए हम डूअर का जिक्र नहीं करते हैं। हम डायरेक्ट हम चिल्ड्रन हैव बीन टॉट बोल देते हैं, उसका जिक्र नहीं करते। उसे इस बारे में बताया गया है, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस, ही हैज बीन टोल्ड अबाउट दिस। तो ये समझ में आ गया हैज बीन और हैव बीन का यूज कब करेंगे। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको कॉल किया गया है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कुड हैव, ये हमारा मॉडल वर्ब है। कुड हैव का यूज करेंगे कर सकते थे या पास हो सकती थी कोई चीज, मतलब इसमें भी आपका एक सेंटेंस आएगा जो कि आप कोई काम कर रहे हैं, कोई एक्शन होगा आपके सेंटेंस में, तब आपको सब्जेक्ट देन कुड हैव देन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे क्योंकि हैव के साथ तो वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। अभी कुछ देर पहले ही मैंने आपको बताया था। और एक तरह का सेंटेंस आएगा पास हो सकती थी, कोई चीज पास हो सकती थी पास्ट में, लेकिन इसमें कोई एक्शन नहीं होगा, इसमें हम वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। जैसे तुम वहां जा सकते थे, यहाँ जाने का काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है सेंटेंस में, तो हम इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉन देयर, जाने के लिए गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म गॉन हो जाता है, यू कुड हैव गॉन देयर। तुम्हारे पास कार हो सकती थी, पास हो सकती थी, कोई चीज हमारे पास हो सकती थी, तो इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ कार, यू कुड हैव अ कार। मेरे पास पैसे हो सकते थे, पैसा होना कोई काम नहीं है, पैसा होना कोई एक्शन नहीं हो रहा सेंटेंस में, तो हम बोलेंगे आई कुड हैव मनी, आई कुड हैव मनी। आपके पास लैपटॉप हो सकता था, लैपटॉप होना भी कोई काम नहीं है, तो हम बोलेंगे यू कुड हैव अ लैपटॉप, यू कुड हैव अ लैपटॉप। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उनके पास किताबें हो सकती थी, मतलब कोई चीज पास हो सकती थी या कर सकते थे के लिए हम क्या यूज करेंगे, कुड हैव का यूज करेंगे। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का यूज करेंगे, और वो भी वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। अगर एक्शन नहीं हो रहा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं करेंगे, डायरेक्ट कुड हैव के बाद ऑब्जेक्ट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैड, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। हैड का यूज करेंगे चुका था, गया था, ली थी या दी थी वाले सेंस में। आपको सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करना है, देन हैड, देन वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना है। वह आ चुका था, मतलब जब तक आप बोल रहे हैं तब तक वो आ चुका था, उसका आने का काम जो है ना वो कंप्लीट हो चुका था। He had come, he had come। ये जो कम है ना ये वर्ब का थर्ड फॉर्म है, क्योंकि हम जानते हैं कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम होता है, सेकेंड फॉर्म कैम होता है एंड थर्ड फॉर्म भी कम होता है, इसलिए ये हम थर्ड फॉर्म का यूज किए हैं, फर्स्ट फॉर्म का यूज नहीं किया। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं जा चुका था, आई हैड गॉन, गो का थर्ड फॉर्म गॉन, आई हैड गॉन। उसने खाना खा लिया था, खाना खाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैड ईटन। अब ज्यादातर हिंदी वाले सेंस में ना जाए, आप अपने बोलने के अकॉर्डिंग पे जाए, आप क्या बोलना चाहते हैं। कोई काम कंप्लीट कर चुका था वो वाला सेंस बोल रहे हैं या फिर कोई और सेंस के सेंटेंस बोल रहे हैं, उसके हिसाब से आपको हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब का यूज करना है। तो उसने खा लिया था, हम जो सेंटेंस बोल रहे उसने खा लिया था, मतलब मैं आपको जब बता रही हूँ तब तक तो उसने खा लिया था, उसका काम कंप्लीट हो चुका था, तभी तो मैं आपको आके बता रही हूँ, इसलिए मैं यूज करूंगी शी हैड ईटन। राम खेल चुका था, मेरे बोलने तक राम खेल चुका था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, रोहन घर जा चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है डू डज। डू डज का यूज करेंगे कोई कुछ नहीं करता या कोई कुछ नहीं करती या कोई कुछ नहीं करते। करता ता ते ती,
मतलब ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, बल्कि नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज होता है। तो आपको याद रखनी है प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस में डू डज का यूज नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में यूज होता है। तो हम जो भी सेंटेंस बनाएंगे वो या फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस होंगे या फिर नेगेटिव सेंटेंस होंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, देन डू डज का यूज करेंगे, नॉट का यूज करेंगे क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहेगा, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। अगर आप डू डज का यूज करें तो आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना होगा। वह नहीं जाता है, आपके हिंदी वाले सेंटेंस में ता है, ती है, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। वह नहीं जाता है, he does not go, he does not go। आप नहीं देखते, आप नहीं देखते, you do not watch, you do not watch। क्या वे जाते हैं, ये हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। क्या वे नहीं जाते, ये हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। हम बोलेंगे do they not go, do they not go। क्या राम नहीं बोलता, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोलेंगे does ram not speak, does ram not speak। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आप नहीं खेलते हो। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में अगर ताते तियारा यानी कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर रहा तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस रहा तो उसमें हम डू डज का यूज करते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है अबाउट टू। अबाउट टू का यूज करेंगे करने वाले हैं, मतलब कोई काम होने वाला, एग्जाम आने वाला है, हम जाने वाले, हम खेलने वाले हैं, वह खाना बनाने वाले हैं। मतलब अभी कोई काम हुआ नहीं है लेकिन वो होने वाला है, उसके लिए हम अबाउट टू का यूज करेंगे। स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, देन हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रेजेंट का भी हो सकता है, पास्ट का भी हो सकता है, कोई सा भी सेंटेंस हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है सब्जेक्ट को देखते हुए। देन अबाउट टू का यूज करना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज करना है। मैं आने वाला हूं, अभी आया नहीं हूं, मैं आने वाला हूं। तो पहले ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो इसमें इज एम आर का यूज करेंगे। हम बोलेंगे आई एम अबाउट टू कम, आई एम अबाउट टू कम। वह खेलने वाला है, अभी खेला नहीं, वो खेलने वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस है तो बोलेंगे ही इज अबाउट टू प्ले, ही इज अबाउट टू प्ले। तुम जाने वाले हो, या फिर अगर हम यहाँ पर हो ना बोलकर हम थे का यूज करते हैं, तुम जाने वाले थे तो हम बोलते हैं यू वर, यहाँ पे वर का यूज कर देंगे। यू वर अबाउट टू गो, यू वर अबाउट टू गो। वह सोने वाला है, ही इज अबाउट टू स्लीप। अगर हम बोलते वह सोने वाला था, यहाँ पे हम पास्ट की बात करते, वो सोने वाला था, तो यहाँ पर हम वॉज का यूज कर देते, बोलते ही वॉज अबाउट टू स्लीप। बाकी सेंटेंस में कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब में आपका चेंज होगा, वो भी टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप देखने वाले हो, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो अबाउट टू का यूज करते कोई काम होने वाला है ऐसे वाले सेंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हैविंग टू। हैविंग टू का यूज तो हम बहुत करते हैं, पढ़ रहा है, मतलब आप कोई काम करना नहीं चाहते लेकिन फिर भी वो काम करना पड़ रहा है। मान लो आप पढ़ रहे हो, मैं उसी वक्त आपको कॉल करके मैं आपसे पूछूंगी कि आप क्या कर रहे हो, तो आप बोलोगे मुझे पढ़ना पड़ रहा है। मैं खेलने के लिए घर से बाहर निकल रहा था, मम्मी ने मुझे देख लिया, मम्मी ने मुझे डांटा, तो मुझे अभी पढ़ना पड़ रहा है। आप पढ़ना नहीं चाहते थे, आप उस वक्त खेलना चाहते थे, लेकिन आपकी मम्मी ने आपको डांटा, इसीलिए आप पढ़ने के लिए बैठे। तो आप उस समय बोल रहे हो कि मुझे पढ़ना पड़ रहा, मजबूरी में पढ़ना पड़ रहा है, तो उसमें हम हैविंग टू का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। यहाँ भी आपका हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट या पास्ट के अकॉर्डिंग लगेगा, टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपका हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगा। देन हैविंग टू का यूज कीजिएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे मुझे पढ़ना पड़ रहा है, अब मैंने आपको बताया ना, मैं पढ़ना बिल्कुल नहीं चाहती लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है। आई एम हैविंग टू स्टडी, आई एम हैविंग टू स्टडी, मुझे पढ़ना पड़ रहा है। उसे खेलना पड़ रहा है, वो उसके साथ खेलना नहीं चाहता लेकिन उसे खेलना पड़ रहा है। ही इज हैविंग टू प्ले, ये हमारा प्रेजेंट का सेंटेंस था इसलिए हम इज एम आर का यूज कर रहे हैं। ही इज हैविंग टू प्ले। तुमको खाना पड़ रहा था, अब था का बात कर दी, यानी कि ये पास्ट वाला सेंटेंस हो गया। तो यू, तुमको के लिए यू के साथ वर्ड लगता है, यू वर हैविंग टू इट, यू वर हैविंग टू इट, तुमको खाना पड़ रहा था।
उसे देखना पड़ रहा था, उसे के लिए ही का यूज करेंगे, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है इसलिए वॉज का यूज करेंगे। ही वॉज हैविंग टू सी, ही वॉज हैविंग टू सी, उसे देखना पड़ रहा था। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, आपको बोलना पड़ रहा है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है या कोई काम आपको मजबूरी में करना पड़ रहा था, पास्ट या प्रेजेंट की बात करें तो उसमें हैविंग टू का यूज करें, और अगर आप प्रेजेंट की बात करें तो आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर दे। अगर पास्ट की बात करें तो भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप अपनी हेल्पिंग वर्ब को चेंज कर सकते हैं, बाकी सेंटेंस में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कैन बी। ये हमारा मॉडल वर्ब है, कैन बी का यूज करते हो सकते हैं, मतलब कैन की पॉसिबिलिटी थोड़ी हाई होती है। जैसे मुझसे आके किसी ने पूछा कि रोहन क्या कर रहा है, तो मैं बोलूंगी रोहन अभी बिजी हो सकता है, मतलब मुझे थोड़ी हाई पॉसिबिलिटी है कि रोहन का भी पढ़ने का टाइम है तो रोहन पढ़ने में बिजी होगा। तो मैं आपको बता रही हूँ कि रोहन अभी बिजी हो सकता है क्योंकि उसकी एग्जाम आने वाली है, वो पढ़ने के लिए बैठा है तो वो बिजी हो सकता है, मुझे हाई पॉसिबिलिटी है, इसलिए हम उसमें कैन बी का यूज करें। अगर थोड़ा सा लो पॉसिबिलिटी होता ना तो कैन की जगह हम कुड का यूज कर देते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, देन कैन बी, देन अदर वर्ड्स। इसमें कोई वर्ब नहीं होगा क्योंकि सेंटेंस में कोई एक्शन होगा ही नहीं। जैसे वह घर पर हो सकता है, घर पे होना कोई काम नहीं है। अब मैं और आप बाहर जा रहे हैं, आपने मुझसे पूछा कि आपका भाई कहाँ है, तो मैंने कहा कि मेरा भाई घर पे हो सकता है, और कहाँ जाएगा, मेरा भाई और कहीं नहीं जाता, मेरा भाई घर पे हो सकता है। मुझे हाई पॉसिबिलिटी है क्योंकि मैं तो अपने भाई के बारे में जानती हूँ, तो मैं तो बता सकती हूँ कि मेरा भाई अभी घर पर हो सकता है, तो मैं बोलूंगी ही कैन बी एट होम, ही कैन बी एट होम। मम्मी रसोई में हो सकती है, मम्मी का रसोई में होने का टाइम है तो मम्मी रसोई में हो सकती, मम्मी कैन बी इन किचन, मम्मी कैन बी इन किचन। मेरा भाई स्कूल में हो सकता है, स्कूल का टाइमिंग है तो मेरा भाई स्कूल में हो सकता है। माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल, यहाँ पर इन द स्कूल का यूज होगा गाइस, माई ब्रदर कैन बी इन द स्कूल। पापा ऑफिस में हो सकते हैं, पापा कैन बी इन द ऑफिस, पापा कैन बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बिजी हो सकता है, इसकी हाई पॉसिबिलिटी है वो बिजी हो सकता है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है शुड बी। शुड बी का यूज करेंगे होना चाहिए या रहा होना चाहिए। सबसे पहले शुड बी का यूज मैंने आपको बार बार बताया कि सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए, जैसे सब्जेक्ट आप हो, आपको टीचर होना चाहिए, आपको स्टूडेंट होना चाहिए, आपको एक अच्छा इंसान होना चाहिए। तो ऐसे सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या सब्जेक्ट को कहीं होना चाहिए, आपको दिल्ली में होना चाहिए, आपको घर में होना चाहिए, आपको स्कूल में होना चाहिए। तो आप जब भी सब्जेक्ट को कहीं होने या कुछ होने की बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। या फिर सब्जेक्ट को कुछ कर रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को खेल रहा होना चाहिए, सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए। तो जो भी आप सब्जेक्ट को कुछ होने या कहीं होने या कुछ कर रहा होना चाहिए, ऐसे वाले सेंस में आपको शुड बी का यूज करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, देन शुड बी, देन अदर वर्ड्स। अगर आपके सेंटेंस में एक्शन होगा, वर्ब में आईएनजी लगाएंगे क्योंकि रहा होना चाहिए, हम बोल रहे हैं ना कोई काम कंटिन्यू कर रहा होना चाहिए, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगेगा। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें वर्ब का यूज नहीं होगा, डायरेक्ट अदर वर्ड्स लगा दीजिएगा। जैसे उसे घर पर होना चाहिए, घर पे होना कोई काम नहीं है तो हम बोलेंगे ही शुड बी एट होम, ही शुड बी एट होम, उसे घर पर होना चाहिए। मुझे खेल रहा होना चाहिए, खेलने का काम हो रहा है तो इसमें हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे। खेलने के लिए प्ले, प्ले में आईएनजी ऐड कर देंगे, प्लेइंग हो जाएगा। बोलेंगे आई शुड बी प्लेइंग, मुझे खेल रहा होना चाहिए, आई शुड बी प्लेइंग। उसे पढ़ रहा होना चाहिए, मेरे हिसाब से सब्जेक्ट को पढ़ रहा होना चाहिए, शी शुड बी स्टडिंग, शी शुड बी स्टडिंग। रवि को स्कूल में होना चाहिए, रवि शुड बी इन द स्कूल, रवि शुड बी इन द स्कूल। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, टीना को सो रहा होना चाहिए। तो आपको ये तो समझ में आ गई सब्जेक्ट को कुछ होना चाहिए या कहीं होना चाहिए की बात करेंगे, या फिर कुछ कर रहा होना चाहिए का बात करेंगे तो उसमें शुड बी का यूज करेंगे। अगर सब्जेक्ट में कोई एक्शन हो रहा है तो आपके हिंदी वाले सेंटेंस में रहा होना चाहिए आएगा, तो आप समझ जाएंगे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज करना है। अगर आपके सेंटेंस में कोई एक्शन नहीं होगा तो उसमें डायरेक्ट शुड बी के बाद अदर वर्ड्स का यूज करना है। नेक्स्ट हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैड टू। हैड टू का यूज करेंगे करना पड़ा या करना पड़ता था। पास्ट में आपको कोई काम मजबूरी में करना पड़ा या करना पड़ता था, ऐसे वाले सेंस में आपको हैड टू का यूज करना है पास्ट में। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है, सब्जेक्ट, देन हैड टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। मुझे जाना पड़ा, मैंने आपसे पूछा कि तुम वहां क्यों गए, तो आप बोल रहे मुझे जाना पड़ा, मुझे मम्मी ने भेजा इसलिए मुझे जाना पड़ा, तो आप बोलेगा आई हैड टू गो, आई हैड टू गो। उससे खेलना पड़ता था, वो उसके साथ खेलना बिल्कुल नहीं चाहता था, उसे खेलना पड़ता था, ही हैड टू प्ले, ही हैड टू प्ले। उसे देखना पड़ा, ही हैड टू सी,
He had to see. आपको बोलना पड़ता था, आप बोलना नहीं चाहते थे लेकिन आपको बोलना पड़ता था. You had to speak. You had to speak एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, उसे मेरे घर आना पड़ा. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है शुड. शुड हमारा मॉडल वर्ब है. इसका यूज करते हैं चाहिए जब आप किसी को सलाह यानी कि एडवाइस या सजेशन आप किसी को देते हो या फिर किसी से लेते हो तो उसमें आपको शुड का यूज करना है. जैसे आप ऐसे सेंटेंस बहुत बोलते हो ना कि आपको पढ़ाई करना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए, आपको रोज उससे बात करना चाहिए, या फिर आप किसी से एडवाइस लेते हो क्या मुझे उससे बात करना चाहिए, क्या मुझे भी पढ़ना चाहिए. तो किसी से एडवाइस लेना, सजेशन लेना या किसी को उसे देना, एडवाइस या सजेशन को देना, उसमें आपको शुड का यूज करना. और आपके हिंदी वाले सेंटेंस में चाहिए तो जरूर आएगा. जैसे तुम्हें जाना चाहिए, आप एडवाइस दे रहे हो ना कि वहां जाने से तुम्हारा बेनिफिट होने वाला है, तुम्हें वहां जाना चाहिए. यू शुड गो. यू शुड गो. उसे सोचना चाहिए, बोलने से पहले उसे सोचना चाहिए. ही शुड थिंक. ही शुड थिंक्स टू स्पीक. हमें पूछना चाहिए. वी शुड आस्क. वी शुड आस्क. आपको बोलना चाहिए. यू शुड स्पीक. यू शुड स्पीक. आपको बोलना चाहिए. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको देखना चाहिए. आप किसी को एडवाइस दे रहे हो ना तो इसमें शुड का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है कुड. कुड का यूज करेंगे सका या पाया के सेंस में. कोई काम कर सका या कोई काम कर पाया. सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना है, देन कुड और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है ऑब्जेक्ट के साथ. वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करना है कुड के साथ. ठीक है, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आप ऐसे बोलते हो ना मैं वहां जा सका, मैं ये कर पाया, मैं एग्जाम दे पाया, मैं एग्जाम देने जा सका, तो सका या पाया वाले सेंस में आपको कुड का यूज करना है. मैं नहीं कर पाया मतलब कोई रीजन होगा जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया. आई कुड नॉट डू. आई कुड नॉट डू. वो नहीं जा पाया, उसके शायद तबीयत खराब हो गई होगी जिसकी वजह से वो नहीं जा पाया. ही कुडंट गो. ही कुडंट गो. कुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन कुडंट हो गया. वो देख नहीं सका. ही कुड नॉट सी या ही कुडंट सी, कुछ भी आप बोल सकते हैं. आप ये कर पाए. यू कुड डू इट. यू कुड डू इट. एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह आपसे बात नहीं कर सका. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट वर्ड इज हैज या हैव का यूज करेंगे. किसी के पास कुछ है, पास होने की बात करेंगे तो हम उसके लिए हैज या हैव का यूज करेंगे. इसमें कोई काम नहीं होगा क्योंकि अगर मैं बोलूं कि आपके पास पेन है, मेरे पास कार है, उसके पास बाइक है, तो पास होने के बाद हम कर रहे हैं ना, इसमें कोई काम नहीं हो रहा, इसलिए इसमें वर्ब का यूज नहीं होगा. सब्जेक्ट हैज हैव का यूज करेंगे, लास्ट में ऑब्जेक्ट लगा देंगे. बस एकदम सिंपल सा सेंटेंस बनेगा. मेरे पास कार है, आई हैव अ कार. आपके पास पैसे हैं, यू हैव मनी. उसके पास लैपटॉप है, ही हैज अ लैपटॉप. राम के पास किताबें हैं, राम हैज बुक. अब आप ये याद रखें जब आप थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात करें तो उसमें हैज का यूज करें, अगर आप अदर सब्जेक्ट की बात करें तो उसमें हैव का यूज करेंगे. बस आपको ये समझना है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज, अदर सब्जेक्ट के साथ हैव. पापा के पास स्कूटी है. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है. नेक्स्ट है मस्ट बी. मस्ट बी का यूज करेंगे जरूर. जब ऐसे आप सेंटेंस बोलते हो ना तुम्हें जरूर ये काम करना चाहिए, अब चाहिए आ रहा है तो इसमें आप शुड लगा दीजिएगा, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आपके सेंटेंस में जरूर आ रहा है. अगर आपके सेंटेंस में जरूर, पक्का, अवश्य ऐसे वाले सेंटेंस आते हैं जिसके मतलब मैं आपको बोलूं कि तुम्हें जरूर स्कूल जाना चाहिए, तो मैं आपको बोलूं तुम्हें जरूर जाना चाहिए, उसके आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है. स्कूल छुट्टी करने के लिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको जरूर स्कूल जाना चाहिए, नो ऑप्शन. तो उसके लिए आपको मस्ट का यूज करना है. इसके लिए सबसे पहले सब्जेक्ट यूज कीजिएगा, देन मस्ट बी, देन अदर वर्ड्स. इसमें अगर आपका कोई काम हो रहा होगा तो उसमें हम सेंटेंस के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज करेंगे, नहीं तो अदर वर्ड्स का यूज कर देंगे. जैसे वो पक्का घर पर हो सकता है. अब यहाँ हो सकता है तो आप कैन बी का यूज कर देंगे, ऐसा नहीं चलेगा क्योंकि आप यहाँ पक्का, अवश्य या जरूर का बात कर रहे हैं. कोई चीज आप बहुत हाई पॉसिबिलिटी की बात करें तो उसमें हम मस्ट का यूज करेंगे. वह पक्का घर पर हो सकता है. ही मस्ट बी एट होम. ही मस्ट बी एट होम. वह पक्का देख रहा होगा. यहाँ देखने का काम हो रहा है ना, और रहा होगा हम बोल रहे, यानी कि वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करेंगे इसमें. ही मस्ट बी वॉचिंग. देखने के लिए वॉच का यूज होता है, उसमें आईएनजी लगा दी तो वॉचिंग हो गया. राहुल जरूर पढ़ रहा होगा. राहुल का पढ़ने का काम हो रहा है. राहुल मस्ट बी रीडिंग. पापा अवश्य ऑफिस में हो सकते हैं. ऑफिस में होना कोई काम नहीं है लेकिन अवश्य आ रहा है तो मस्ट बी का तो यूज होगा. बोलेंगे पापा मस्ट बी इन द ऑफिस.
पापा मस्ट बी इन द ऑफिस। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, मम्मी जरूर खाना बना रही होगी। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो हमेशा याद रखिएगा, जब आपके हिंदी वाले सेंटेंस जरूर, पक्का या अवश्य या फिर आप बोलना चाहते हैं जिसमें हाई पॉसिबिलिटी हो, पूरी हाई पॉसिबिलिटी हो, तो उसमें मस्ट का आपको यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है डिड। डिड का यूज करेंगे किसी के पास कुछ नहीं था। अब मैंने डू डज का यूज आपको बताया था ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में करेंगे, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। ता तेती आपके सेंटेंस में, ता है ती है आपके सेंटेंस में आएगा, तो उसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस नहीं, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डू डज का यूज करना है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। और डिड का यूज करेंगे जब आपके सेंटेंस में ता था ती थी, पास्ट में कोई काम कर पाता, पास्ट इंडेफिनिट वाले सेंटेंस में, तो उसमें आपको डिड का यूज करना है, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। अफर्मेटिव सेंटेंस में तो हम सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट सेकंड फॉर्म का यूज कर देते हैं, लेकिन नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड का यूज करते हैं, डिड नॉट लगाते हैं, वो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ। सब्जेक्ट देन डिड नॉट देन हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्यों हैव क्यों लगाए, ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम कुछ पास होने की बात कर रहे हैं ना। कोई चीज मेरे पास है, उसमें हम हैव का यूज करेंगे ही। मेरे पास कार नहीं थी, पास्ट में नहीं थी, तो बोलेंगे आई डिड नॉट हैव अ कार। आई डिड नॉट हैव अ कार। क्या आपके पास पैसे नहीं थे? डिड यू नॉट हैव मनी, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब का यूज स्टार्टिंग में किए, देन सब्जेक्ट का यूज किए। डिड यू नॉट हैव मनी, उसके पास पैसे नहीं थे, ही डिड नॉट हैव मनी। ही डिड नॉट हैव मनी। आपके पास किताबें नहीं थी, यू डिड नॉट हैव बुक्स। You did not have books। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम के पास बाइक नहीं था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है will be। will be का यूज करेंगे रहा होगा। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था ना, will का यूज होता है फ्यूचर में कोई काम कर रहा होगा, जैसे वह जा रहा होगा, वह खा रहा होगा, वह खेल रहा होगा, वह पढ़ रहा होगा, आने वाले समय में वो काम कर रहा होगा फ्यूचर में, तो हम उसमें विल बी का यूज करेंगे सब्जेक्ट देन विल बी। अब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है आईएनजी, क्योंकि रहा होगा, कोई काम कंटिन्यू कर रहा होगा आने वाले समय में, इसलिए वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, देन लास्ट में ऑब्जेक्ट। वह खेल रहा होगा, खेलने का काम कंटिन्यू चल रहा होगा फ्यूचर में, तो हम बोलेंगे ही विल बी प्लेइंग। ही विल बी प्लेइंग। वह देख रहे होंगे, दे विल बी वॉचिंग। दे विल बी वॉचिंग। पापा दिल्ली जा रहे होंगे, पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। पापा विल बी गोइंग टू दिल्ली। वह क्रिकेट खेल रहा होगा, ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। ही विल बी प्लेइंग क्रिकेट। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, आप वीडियो देख रहे होंगे, आने वाले समय में आप वीडियो देख रहे होंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है हैज और हैव का यूज। चुका है, लिया है, ली है, दी है, लिया है, दिया है। अब इससे पहले आप बोलेंगे मैम एक और यूज तो देखे थे हैज हैव का, उसमें क्या था? तो उसमें हैज और हैव के में था किसी के पास कुछ है, हम बोलेंगे तो हैज हैव का यूज करेंगे पास रहने के सेंस में। लेकिन अब हम हैज और हैव का यूज करेंगे चुका था, लिया था, ली थी, दी थी, लिया था, दिया था। मतलब ये हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट वाले सेंटेंस है। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस। सब्जेक्ट देन हैज हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म क्यों? क्योंकि हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है जब आपके सेंटेंस में कोई काम कर चुका था। वह गया था, मतलब जाने का काम खत्म हो चुका था, ही हैज गॉन। और हैज का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ और अदर सब्जेक्ट के साथ हैव का यूज। उसने किताब खरीदी है, ही हैज बॉट अ बुक। ही हैज बॉट अ बुक। उसने पैसे दे दिए हैं, ही हैज गिवन मनी। ही हैज गिवन मनी। वह घर आ चुका है, ही हैज कम। ही हैज कम। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वह खाना खा लिया था, खाना खाने का काम फिनिश हो चुका था। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट है कैन। कैन का यूज करेंगे सकता है वाले सेंस में। कोई काम कर सकता है, किसी की एबिलिटी, किसी की एबिलिटी, क्षमता के बारे में बात करें कि भाई तुम ये काम कर सकते हो, तुम दौड़ सकते हो, तुम लिख सकते हो, तुम बोल सकते हो, तुम पढ़ाई कर सकते हो, तुम्हारे अंदर ये एबिलिटी है, क्षमता है कि तुम ये काम कर सकते हो, तो उसमें हम कैन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन कैन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। वह कर सकता है, उसके अंदर ये एबिलिटी है करने की, वह कर सकता है, ही कैन डू। हम आ सकते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी है आने की, वी कैन कम। वी कैन कम। वो देख सकता है, ही कैन वॉच। आप चल सकते हो, आपके अंदर ये एबिलिटी है, चलने की एबिलिटी है, यू कैन वॉक। यू कैन वॉक। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, वो बोल सकती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। नेक्स्ट एंड द लास्ट मॉडल वर्ब है
मे हैव का यूज करेंगे शायद होगा वाला सेंस में। मतलब आप ऐसे सेंटेंस बोलते हो ना जिसमें आपको पॉसिबिलिटी 50% की होती है। शायद वो देख रहा होगा, शायद वो तुमसे बात कर रहा होगा, शायद उसके पास बुक होगा। ऐसे वाले सेंटेंस में कोई काम कर पास होगा या फिर कोई काम कर रहा होगा, शायद पॉसिबिलिटी 50% की होगी, तो उसमें मे हैव का यूज करेंगे। सब्जेक्ट देन मे हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड द लास्ट ऑब्जेक्ट। इसमें भी सेम रूल, अगर आपके सेंटेंस में एक्शन हो रहा है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कीजिए, अगर नहीं हो रहा तो मत कीजिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज कर दीजिए। जैसे उसके पास शायद कार होगी, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा, कार होना कोई एक्शन नहीं है, तो हम बोलेंगे ही मे हैव अ कार। ही मे हैव अ कार, वो शायद खेल चुका होगा, शायद खेल चुका होगा या काम हो रहा है खेलने का, तो हम बोलेंगे ही मे हैव प्लेड। ही मे हैव प्लेड, तुम शायद पढ़ चुके होगे। यू मे हैव स्टडीड, यू मे हैव स्टडीड, वो शायद जा चुका होगा। ही मे हैव गॉन, ही मे हैव गॉन। एक सेंटेंस आप लोगों के लिए, राम देख चुका होगा। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और गाइस, मे का यूज हम 50% की पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं, लेकिन अगर आपको सेंटेंस में एकदम लेस पॉसिबिलिटी हो, 10 to 20% की पॉसिबिलिटी हो, जिसमें आपको बिल्कुल अंदाजा ही नहीं है कि वो खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, आपको बिल्कुल पता नहीं है, तो उसमें आपको माइट का यूज करना है। ठीक है, माइट का यूज। अगर 50% की पॉसिबिलिटी रही तो मे, अगर 10 to 20% की पॉसिबिलिटी रही तो माइट। बस यही आपको समझना है। हैव के टू यूजेस, कैन हैव, वुड हैव, शुड हैव, मे हैव, माइट हैव, मस्ट हैव, इसके अलग यूजेस सिखाऊंगी। प्लस कुड हैव के साथ हैड टू यूज कर देते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है, कैन हैव के साथ हैड टू का क्या मीनिंग होता है, ये सभी चीजें इस वीडियो में सिखाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत ही धमाकेदार की ये क्लास है और इसमें हम सिर्फ और सिर्फ एडवांस मॉडल वर्ब की बात करेंगे, तभी तो हम एडवांस इंग्लिश बोल पाएंगे। तो एडवांस इंग्लिश अगर बोलने की इच्छा आपके मन में है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और सभी मॉडल वर्ब आपको पूरे बारीकी से समझ में आ जाएंगे। इसकी बेसिक पार्ट जो है वो अलग वीडियो में बना रखी हूँ, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मॉडल्स के एडवांस यूजेस सीखेंगे। ओके, तो फर्स्ट देखिए, फर्स्ट हमारा एडवांस यूजेस है शुड हैव। शुड हैव का मतलब क्या होता है, मैंने क्या बोला, दो यूजेस बताऊंगी, तो यहाँ पे शुड हैव के आपको दो यूजेस मिलेंगे। शुड हैव का पहला फर्स्ट यूजेस है करना चाहिए था। इसके साथ शुड हैव के साथ, एक मिनट, शुड हैव के साथ आपको यूज करने वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारा फर्स्ट यूजेस है। शुड हैव के साथ क्या यूज करने, वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसका हिंदी मीनिंग होता है करना चाहिए था। स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों लगेगा, कैसे लगेगा, ये भी तो पहचानना पड़ेगा। तो आप लोगों ने सीखा है हैव का मतलब क्या होता है। हैव का मतलब एक तो होता है पास है, राइट तो पास है का जब सेंटेंस आता है तो हैव के साथ हम यूज करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब के साथ नाउन का यूज करते हैं, राइट। पास है का जब सेंस आता है, एक मिनट, पास है का जब सेंस आता है तो हम यूज करते हैं नाउन का। हैव के साथ हम नाउन का यूज करते हैं। और एक हैव का यूज हम करते हैं जब कोई काम परफेक्टली खत्म हो चुका होता है, तब हम हैव के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि हैव का दो मीनिंग निकलता है, एक तो आप वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ यूज कर सकते हो और एक आप नाउन के साथ यूज कर सकते हो। तो पहला आपको याद रखने, शुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे जब सेंटेंसेस में एक्शन होगा। ओके, सेंटेंसेस में आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ना लिखना हंसना बोलना खाना पीना ये सारे एक्शन है, एक्शन आपको दिखेंगे, मतलब समझ जाने के शुड हैव के साथ आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। और अगर एक्शन नहीं है, पास होने का सेंस आ रहा है, तो आपको समझ जाना है कि शुड हैव के साथ नाउन का यूज करना है। ठीक है, दोनों के डिफरेंस में बता रही हूँ। तो शुड हैव का पहला यूजेस करना चाहिए था, स्ट्रक्चर आपने देख लिया। जैसे आपका हिंदी मीनिंग, आपका सेंटेंस होगा रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, यहाँ पर एक्शन हो रहा है, मदद करने का एक्शन हो रहा है, एक्शन तो हो रहा है ना, यानी कि यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे। हमारा सेंटेंस रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, हम बोलेंगे रोहन शुड हैव हेल्प्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प्ड मी। रोहन शुड हैव हेल्प्ड मी, मतलब रोहन को मेरी मदद करनी चाहिए थी, एक्शन हो रहा है इसलिए शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, क्या हम बोलेंगे, तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, एक्शन हो रहा, हम बोलेंगे यू शुड हैव कुक्ड
फूड। यानी कि आप यहाँ पर पास्ट की बात कर रहे हो कि तुम्हें ये काम, पास्ट की एडवाइस की बात कर रहे हो कि तुम्हें तो खाना बनाना चाहिए था, तुमने बनाया नहीं है। तुम्हें खाना बनाना चाहिए था, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, उसे बोलना चाहिए था, उसे सोना चाहिए था। जैसे कि तुम्हें अंग्रेजी बोलनी चाहिए थी, यू शुड हैव स्पोकन इंग्लिश, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, यू शुड हैव प्रैक्टिस्ड, या फिर आपको अंग्रेजी सीखनी चाहिए थी, यू शुड हैव लर्न इंग्लिश। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, इजी है ना। अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए आपको पढ़ाई करनी चाहिए थी, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है हमारा शुड हैव। शुड हैव का यूज करेंगे पास होना चाहिए। अब मैंने बताया था ना शुड हैव का यूज पास होना चाहिए, इसके साथ हम क्या यूज करेंगे, नाउन का यूज करेंगे। सब्जेक्ट शुड हैव नाउन, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं होगा, कोई वर्ब का यूज नहीं करेंगे। जैसे हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, हम क्या बोलेंगे, वी शुड हैव, वी शुड हैव नॉलेज। हमारे पास ज्ञान होना चाहिए, वी शुड हैव नॉलेज। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बोल सकते हैं, हमारे पास कार होनी चाहिए, वी शुड हैव अ कार, हमारे पास बुक्स होनी चाहिए, वी शुड हैव बुक्स, हमारे पास बहुत सारी गाड़ियाँ होनी चाहिए, वी शुड हैव अ लॉट्स ऑफ कार, या फिर हमारे पास बहुत सारे कपड़े होने चाहिए, वी शुड हैव अ लॉट्स ऑफ क्लोथ। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट है रिया के पास कार होनी चाहिए, हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे रिया शुड हैव, रिया शुड हैव अ कार, रिया शुड हैव अ कार, रिया के पास एक कार होनी चाहिए, रिया शुड हैव अ कार। रोहन के पास बहुत पैसे होने चाहिए, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे शुड हैव के साथ हैड टू यूज कर देंगे तो उसका क्या मीनिंग निकलेगा। शुड हैव के साथ हैड टू का यूज करोगे, अभी हम लोगों ने शुड हैव के दो यूजर्स देखे, एक आपका करना चाहिए था, पास्ट में एक्शन है, आप एडवाइस दे रहे हो किसी को, और एक आपका पास होना चाहिए था, ऐसे सेंटेंसेस आ रहे हैं। यानी कि यहाँ पर आप पोजीशन की बात करो, हैव का मतलब पोजीशन होता है, पास होना चाहिए, आपके पास कार होनी चाहिए, यानी कि आपके पास कार की पोजीशन, अधिकार होना चाहिए। ओके नेक्स्ट देखिए, अब शुड हैव हैड का यूज करेंगे, करना ही चाहिए था, जैसे आपने करना चाहिए था यूज किए ना, करना चाहिए था शुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसी का पास्ट है, करना ही चाहिए था, शुड हैव के साथ हैड टू यूज कर देंगे और स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट शुड हैव हैड टू प्लस V1। अब यहाँ पर V1 की यूज हुआ, शुड हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किए थे, यहाँ पर V1 कैसे यूज हुआ, क्योंकि यहाँ पे टू यूज हो गया है और टू के बाद हमेशा V1 आता है क्योंकि टू इन्फिनेटिव होता है। ओके इसके साथ ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर टू आप, एक मिनट, यहाँ पे टू अगर आप प्रीपोजिशन के रूप में यूज करते तो यहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म आता है, लेकिन टू यहाँ पर टू इन्फिनेटिव के रूप में यूज हुआ है, टू प्लस V1। जैसे उसे आना ही चाहिए था, उसे आना ही चाहिए था, हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही शुड हैव, he should have had to, he should have had to come, उसे आना ही चाहिए था, he should have had to come। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, हम बोलेंगे you should have had to, you should have had to go। तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, you should have had to go, go home। तो हमारा सेंटेंस हो गया तुम्हें घर जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो होम। तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, तुम्हें उससे मिलना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू मीट हिम, या फिर तुम्हें अंग्रेजी बोलनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू स्पीक इंग्लिश, तुम्हें अंग्रेजी सीखनी ही चाहिए थी, यू शुड हैव हैड टू लर्न इंग्लिश, या फिर तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू गो देयर, तुम्हें उससे बात करना ही चाहिए था, यू शुड हैव हैड टू टॉक टू हिम। ओके तो इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो, आपको मिलना ही चाहिए था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या है। अब हम बात करेंगे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, यानी कि इन सेंटेंसेस में एक्शन होगा, काम कर लिया होगा या चुका होगा। यहाँ पर हम बात करते हैं पॉसिबिलिटी की।
प्रेजेंट पॉसिबिलिटी की। हालांकि जिस सेंटेंसेस में गागेगी आता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, राइट। गागेगी जिसमें आता है वो फ्यूचर के लिए यूज होता है, बट अगर आप बात करते हो वुड की, या फिर अगर आपके सेंटेंसेस में प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है तो वहां पे आप यूज करते हो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे उन्होंने टीवी देख लिया होगा। अब मान लो आप जब घर से निकले थे तो आपने देखा कि सभी लोग बैठ के टीवी देख रहे हैं। अब आपका घर से निकले 1 घंटा हो गया, आप अपने फ्रेंड लोग के साथ घूम रहे हो, 1 घंटा हो गया होगा। अब आप सोच रहे हो मन में कि उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा, अभी तक तो 1 घंटा हो गया, उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा या बंद कर दिया होगा। तो आप प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी पे, आप प्रेजेंट की संभावना बता रहे ना कि उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा। अब जरूरी थोड़ी है कि आप सोच रहे तो उन लोगों ने टीवी देख ही लिया होगा, हो सकता है अभी भी देख रहे होंगे। तो आप प्रेजेंट की बात करो ना, टीवी देख लिया होगा, अभी तक 1 घंटा जो हो गया, अभी तक वो उन लोगों ने टीवी देख लिया होगा, प्रेजेंट पॉसिबिलिटी है, यानी कि वुड हैव का यूज करेंगे। हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे उन्होंने यानी कि दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। दे वुड हैव वॉच्ड टीवी, उन्होंने टीवी देख लिया होगा, दे वुड हैव वॉच्ड टीवी। ओके, वो पढ़ लिया होगा, मतलब जिस वक्त आप सोच रहे हो उस वक्त तक वो पढ़ लिया होगा। आप स्कूल में हैं और आपने अपने भाई को बोला था कि 12 बजे तक तुम पढ़ लेना, ठीक है। अब 12:10 हो गए, आप सोच रहे हो स्कूल में बैठे ही आप सोच रहे हो कि मेरा भाई तो अभी तक पढ़ लिया होगा, है ना। तो आप ये पॉसिबिलिटी, प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी, संभावना को बता रहे हो, तो हम बोलेंगे he would have studied। वो पढ़ लिया होगा, he would have studied। नेक्स्ट है वो जा चुका होगा। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। इस तरह से आप बहुत सारे सेंटेंसेस बना सकते हो। नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे would have के साथ had to। करना पड़ा होगा, पास्ट में आपको कोई काम करना पड़ा होगा, आप करना नहीं चाहते थे लेकिन आपको करना पड़ा होगा। जैसे सब्जेक्ट would have had to, V1 एंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे तुम्हें खेलना पड़ा होगा। अब मान लो आप स्कूल से घर आए, आपने देखा कि आपका फ्रेंड आपसे मिलने आया हुआ था लेकिन उसे अब वो खेल रहा है, तो आप सोच रहे हैं कि वो मुझसे मिलने आया था और मेरे भाई ने जिद कर दिया होगा तो मेरे फ्रेंड को खेलना पड़ा होगा, है ना। आपका भाई ने जिद कर दिया तभी उसे खेलना पड़ा होगा। आप ये सोच रहे हो, जरूरी थोड़ी है कि आप जो सोच रहे हो वही सही है। हो सका उसके खेलने का मन कर रहा होगा तो उसने आपके भाई से बोला होगा खेलने के लिए, लेकिन आप उससे पूछे नहीं, आप अपने मन में प्रतिक्रिया बना रहे हो कि मेरे फ्रेंड को क्रिकेट खेलना पड़ा होगा, खेलना नहीं चाहता होगा फिर भी उसे खेलना पड़ा होगा प्रेजेंट में। ओके, तो आप ये सोच रहे हो पास्ट में। ओके, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे, तुम्हें खेलना पड़ा होगा, you would have had to, you would have had to play। तुम्हें खेलना पड़ा होगा तो हम बोलेंगे you would have had to play। उन्हें देखना पड़ा होगा, उन्हें देखना पड़ा होगा तो हम बोलेंगे they would have had to, they would have had to see। या फिर अगर मूवी देखने की बात करो तो वॉच का यूज़ कर सकते हो, वॉच मूवी। उन्हें मूवी देखना होगा, देखना पड़ा होगा तो आप बोलोगे दे वुड हैव हैड टू वॉच मूवी। ओके, उन्हें जाना पड़ा होगा, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। कुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज़ करें, यानी कि ये भी आपका पास्ट एक्शन को शो करता है, सकता था। जैसे इसका मतलब क्या हुआ, कुड का मतलब भी सकता था और कुड हैव का मतलब भी सकता था। कुड के साथ आते हैं V1 और कुड हैव के साथ आते हैं V3। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस है सेंटेंसेस के थ्रू बताती हूँ। आप दूसरी बस पकड़ सकते थे। मान लो आप बस पकड़ने गए थे और आपने एक बस मिस कर दिया, आपने एक बस मिस कर दिया, जानबूझकर मिस कर दिया। अब मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, पहली बस मिस हो गई लेकिन आप दूसरी बस तो पकड़ सकते थे, लेकिन आपने क्या किया? पकड़ा नहीं। तभी तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे लेकिन आपने पकड़ा नहीं। अब यही सेंटेंस अगर हम ऐसे बोलते कि आप दूसरी बस पकड़ सकते थे और आपने दूसरी बस पकड़ लिया था,
मतलब सिंपली बात ये रही कि आप पास्ट में कोई काम कर सकते थे और आपने वो काम कर दिया, तो वहाँ पे कुड प्लस V1 का यूज़ करोगे। लेकिन पास्ट में आप कोई काम कर सकते थे लेकिन अनफॉर्चुनेटली आपने वो काम नहीं किया, तो वहाँ पे कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, दोनों में बस यही डिफरेंस है जो आपको समझनी है। तो आप दूसरी बस पकड़ सकते थे लेकिन आपने पकड़ा नहीं, तो कुड हैव का यूज़ करेंगे। हम बोलेंगे यू कुड हैव caught another bus। आप दूसरी बस पकड़ सकते थे, you could have caught another bus। आप उसके साथ खाना खा सकते थे और अगर आपने खा लिया होता तो कुड प्लस V1 का यूज़ करते, लेकिन आप उसके साथ खाना खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, तो हम क्या यूज़ करेंगे? कुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम बोलेंगे यू कुड हैव eaten with him। You could have eaten with him। आप उसके साथ खाना खा सकते थे लेकिन आपने खाया नहीं, इसलिए हम बोलेंगे you could have eaten with him। हम 1 घंटा और रुक सकते थे, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब फिर से बात करेंगे कुड हैव, लेकिन कुड हैव के साथ हम नाउन का यूज़ करेंगे बिकॉज ये आपका सेंटेंस पास हो सकता है, इसमें कोई एक्शन नहीं होगा। ठीक है, जैसे इसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट कुड हैव प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन कुछ भी आ सकते हैं। जैसे उसके पास अगले साल एक कार हो सकता है ना, अगले साल एक कार हो सकता है, पास होने की बात हो रही है, तो हम ये सेंटेंसेस को बोलेंगे ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आप उसके पास अगले साल एक कार हो सकता है, ही कुड हैव अ कार नेक्स्ट ईयर। आपके पास किताबें हो सकती है, हम बोलेंगे यू कुड हैव बुक्स। आपके पास किताबें हो सकती है, यू कुड हैव बुक्स। आपके पास बहुत सारे पैसे हो सकते हैं, यू कुड हैव अ लॉट ऑफ मनी। ओके, नेक्स्ट है उसके पास एक मोबाइल हो सकता है, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अब क्या है। नेक्स्ट हमारा है कुड हैव हैड टू। कुड हैव हैड टू का मतलब होता है करना पड़ सकता था, लेस पॉसिबिलिटी। अगर आपके सेंटेंसेस में थोड़ी लेस पॉसिबिलिटी यानी कि मान लो 70% की पॉसिबिलिटी है, करना पड़ सकता था 70% की पॉसिबिलिटी है, तब हम उसमें कुड हैव हैड टू का यूज़ करेंगे प्लस V1, क्योंकि टू के बाद तो V1 आता है, राइट। जैसे उसे पढ़ना पड़ सकता है, उसे पढ़ना पड़ सकता था, 70% की पॉसिबिलिटी है, पढ़ना पड़ सकता था, हम बोलेंगे ही कुड हैव हैड टू स्टडी। उसे पढ़ना पड़ सकता था, ही कुड हैव हैड टू स्टडी। तो उन्हें देखना पड़ सकता था, हम बोलेंगे दे कुड हैव टू वॉच। उन्हें देखना पड़ सकता था, दे कुड हैव हैड टू वॉच। तुम्हें सोना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। ओके, तो ये क्लियर है। आप कुड हैव हैड टू का यूज़ करोगे लेस पॉसिबिलिटी, मान लो 70% की पॉसिबिलिटी, तो हाई के लिए क्या यूज़ करेंगे? कैन हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। हाई पॉसिबिलिटी करना पड़ सकता था, कैन 70%, तो मान लो ये आपका 80 to 90% की पॉसिबिलिटी इसमें रहेगी कैन हैव हैड टू में। ओके, जैसे इसका भी स्ट्रक्चर कैन हैव हैड टू के साथ V1 यूज़ करने हैं। आपको पैसे देने पड़ सकते थे। अब मान लो आप और मैं खाना खाने गए हैं, रेस्टोरेंट में खाना खाने गए हैं। अब हमने इतना दम भर के खाना खाया, अब खाना खा के मैं सोचने लगी कहीं मेरे पास पैसे कम ना पड़ जाए। अब मैं पैसे देने के लिए गई, मैंने पैसा दे दिया और फिर पैसा देकर मैं रिटर्न आ रही थी, तब मैंने आपसे बोला कि हमने इतना खाना खा लिया कि मुझे लगा था मेरे पास पैसे कम पड़ जाएंगे और आपको पैसे देने पड़ सकते थे। तो आप बोल रहे हो ना कि अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको पैसे देने पड़ सकते थे, ये हाई पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं, तो कैन हैव हैड टू का यूज़ करेंगे। और यही लो पॉसिबिलिटी की बात करते 70%, तो वहाँ पे कुड हैव हैड टू का यूज़ कर देते, यानी कि पैसे देने नहीं पड़े,
देने पड़ सकते थे, अगर मेरे पास पैसे कम पड़ जाते तो आपको देने पड़ सकते थे। ओके, इस तरह से इसके मीनिंग निकलते हैं। तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको पैसे देने पड़ सकते थे, यू कैन हैव हैड टू पे। आपको जाना पड़ सकता था, अगर वो नहीं आता यहाँ तो आपको जाना पड़ सकता था, तो हम बोलेंगे यू कैन हैव हैड टू, यू कैन हैव हैड टू गो। आपको वहाँ जाना पड़ सकता था, यू कैन हैव हैड टू गो। मुझे खाना पड़ सकता था, मुझे ये खाना खाना पड़ सकता था। ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, यहाँ पर हाई और लेस दोनों पॉसिबिलिटी की बात कर दिए। अब हम आ जाते हैं मे, माइट, मस्ट के साथ हैव का यूज कब करते हैं, जब पास हो सकता है। आप बोलोगे मैम सकता है, अभी तो हमने कुड हैव का यूज किया था। जी बिल्कुल, आप कुड का यूज करोगे जब आपके सेंटेंसेस में 70 to 80% की चांस रहेगी, तब आप वहां पे यूज करना कुड हैव का। ठीक है, पास होने का सेंस में कुड हैव का यूज करना। लेकिन यहाँ पर मे आपका जो है, मे की पॉसिबिलिटी 50% की होती है। माइट तो बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी के यूज होती है, यानी कि 20 to 30% की पॉसिबिलिटी। और मस्ट आपका 100% की श्योरिटी शो करता है, 100%। ठीक है, तो इस तरीके से मे, माइट, मस्ट। आप चाहे कोई सा भी मॉडल्स की बात करो, चाहे वुड की बात करो, शुड की बात करो, कैन, कुड, किसी भी मॉडल वर्ब की बात करो, उन सबको रिप्लेस कर आप मे, माइट, मस्ट का यूज कर सकते हो पॉसिबिलिटी को कम ज्यादा दिखाने के लिए। ये डिपेंड करता है आपकी बातों पे कि आप जो बात बोल रहे हो ना उस पर कितना वजन है। जैसे कि उसके पास शायद कार हो सकती है, अगर शायद नहीं देते, हम सिर्फ इतना बोलते उसके पास कार हो सकता है। अब उसके पास कार हो सकता है, मान लो मैंने उसे कार चलाते हुए देखा है, तो मैं बोल रही हूँ उसके पास कार हो सकता है, हमेशा कार में घूमता रहता है, उसके पास कार हो सकता है। यहाँ पर मेरी जो पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी हाई है, तो मैं यहाँ पर कुड का यूज कर दूंगी। अगर यहीं पर मैंने यहाँ पर शायद लगा दिया कि उसके पास शायद कार हो सकता है, मैंने कभी कभी उसे देखा है कार चलाते हुए, उसके पास शायद कार हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर 50% की बात कर दिया कि हो भी सकता है, नहीं भी मैंने देखा है, तो शायद उसके पास कार हो सकता है, तो 50% की पॉसिबिलिटी है, यानी कि में। अगर मैं बोलती शायद ही उसके पास कार हो सकता है, शायद ही, मैंने तो उसे कभी कार चलाते हुए देखा नहीं है, हो सकता है शायद ही उसके पास कार हो सकता है, या फिर वो किसी के भाड़े पे देके चलाता होगा, शायद ही कार हो सकता है, तब वहां पे माइट का यूज करेंगे, क्योंकि मेरी जो पॉसिबिलिटी है बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल लेस पॉसिबिलिटी है। और यहीं पर अगर मैं 100% के श्योर होंगी, अरे पक्का उसके पास कार होगा, उसकी इतनी अच्छी जॉब, इतना अच्छा घर है, रोज कार में घूमता है, पक्का उसी की कार होगी। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ 100% की श्योरिटी की, यानी कि मैं मस्ट का यूज करूंगी। ओके, तो ये डिफरेंस है मे, माइट, मस्ट और कुड में, या किसी भी मॉडल वर्ब। पॉसिबिलिटी को हाई लो करने के लिए मे, माइट, मस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, अब सेंटेंसेस देखिए। यहाँ पे पोजीशन की बात करें तो यहाँ पर कोई एक्शन नहीं होगा। जैसे उसके पास शायद कार हो सकती है, शायद 50% की पॉसिबिलिटी है मेरी, तो मैं बोलूँगी ही मे हैव अ कार, ही मे हैव अ कार। उसके पास शायद कार हो सकता है, ही मे हैव अ कार। उसके पास शायद ही कार हो सकता है, शायद ही। अब यहाँ पर हमारा सेंटेंस शायद ही, लेस पॉसिबिलिटी, माइट का यूज करेंगे, तो हम यही सेंटेंस में माइट का यूज कर देंगे, तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ही माइट हैव अ कार, ही माइट हैव अ कार। उसके पास शायद ही कार हो सकता है। अब उसके पास अवश्य कार हो सकता है, यहाँ पे 100% श्योर हूं मैं, तो मैं क्या बोलूंगी, मैं बोलूंगी ही मस्ट हैव अ कार, ही मस्ट हैव अ कार। उसके पास शायद कार हो सकता है। तो इस तरह से आप यहाँ पर पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करने के लिए मे, माइट, मस्ट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इसके एक और यूजेस में। अब देखिए यहाँ पर मे हैव हैड टू के साथ हम मे हैव हैड टू का यूज़ करेंगे, शायद पढ़ सकता था, कुड और कैन का भी यूज़ किए। कैन का यूज़ हाई पॉसिबिलिटी, कुड का यूज़ उससे लो पॉसिबिलिटी, और मे का यूज़ 50 मीडियम पॉसिबिलिटी, 50% की पॉसिबिलिटी। जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, 50% की पॉसिबिलिटी है, तो मैं ये सेंटेंसेस को बोलूँगी आई मे हैव हैड टू, I may have had to cook food.
मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, ये सेंटेंसेस में मान लो मेरे मीडियम पॉसिबिलिटी है, तो मैं बोलूँगी आई मे हैव हैड टू कुक फूड। नेक्स्ट है तुम्हें देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे माइट हैव हैड टू का वेरी लो पॉसिबिलिटी। किसी भी मॉडल वर्ब के साथ आप मे माइट का यूज़ कर सकते हो पॉसिबिलिटी कम ज़्यादा करने के लिए। तो वेरी लो पॉसिबिलिटी यानी कि शायद ही पड़ सकता था, जैसे मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, वेरी लो पॉसिबिलिटी शायद मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, तो मैं बोलूँगी आई माइट हैव हैड टू, आई माइट हैव हैड टू कुक फूड, कुक फूड। मुझे खाना बनाना पड़ सकता था, आई माइट हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। लास्ट देखिए, लास्ट अब हम बात करते हैं मस्ट हैव हैड टू। मस्ट हैव हैड टू यानी कि वेरी हाई पॉसिबिलिटी, पक्का, ज़रूर, अवश्य, ऐसे वाले सेंटेंस आएंगे। जैसे मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, या फिर मुझे अवश्य खाना बनाना पड़ सकता था, या मुझे ज़रूर खाना बनाना पड़ सकता था। ये अगर आपके सेंटेंसेस में आते हैं तो मस्ट का यूज़ किया जाता है। हम बोलेंगे आई मस्ट हैव हैड टू, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड, कुक फूड। मुझे पक्का खाना बनाना पड़ सकता था, आई मस्ट हैव हैड टू कुक फूड। तुम्हें पक्का देखना पड़ सकता था, ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना। तो ये बस हमारी कुछ सेंटेंसेस थी, इस तरह से आपको इसे ट्रांसलेट करना और जितने भी होमवर्क दिए इसे ट्रांसलेट करके आप इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। ओके, तो आज की क्लास हम लोगों ने एडवांस, ये सारे जो मैंने यूजेस बताए ना सारे एडवांस हैं, सारे के सारे एडवांस है। जैसे कि मैंने आपको स्क्रीन पर बताया था, ये सारे मैं सिखाने वाली हूँ। ये सारे एडवांस मॉडल वर्ब आज की इस वीडियो मैंने सिखाया। आई होप आपने बेसिक यूजेस भी सीखा होगा। तो अगर आपने बेसिक यूजेस नहीं सीखा होगा तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप मॉडल वर्ब की बेसिक यूजेस को ज़रूर देखिएगा, और राइट साइड क्लिक करके आप हमारे पॉडकास्ट में जाकर जिस भी कोर्स को आप ज्वाइन करना चाहते हो, अगर आपकी ग्रामर इनकम्प्लीट है तो आप 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स या 60 ग्रामर रूल्स का कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आप ग्रामर आपका बिल्कुल अच्छा है, आप ग्रामर सीख चुके हो A to Z, आपको सारे ग्रामर रूल पता है, तो आप 15 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स या 10 डेज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर वाली वीडियोस को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। उस कोर्स में आपको सिर्फ एडवांस इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करनी है। जो स्ट्रक्चर मैंने बताया है वो सारी डे टू डे कॉन्वर्सेशन के लिए हमारे इंपॉर्टेंट है, वो ज़रूर सीखिएगा। मैंने 15 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स और 10 डेज एडवांस इंग्लिश कोर्स हमारे जो दो कोर्सेज है, दोनों में अलग अलग स्ट्रक्चर है, दोनों आप ज़रूर सीखिएगा। दोनों मिलाकर कम से कम आपके 250 स्ट्रक्चर्स हो जाएंगे, जिसके थ्रू आप काफ़ी फ्लुएंट इंग्लिश बोल सकते हो। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप आपको पसंद आई, अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि रोज़ आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।